नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल नौकरी चौपाल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस की तरफ से बहुत ही बम्पर भर्ती निकल के आई है जो सहायक परिचालक के लिए है। टोटल पोस्ट यहाँ पर दोस्तों 1374 पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आई है। तो बहुत ही बढ़िया भर्ती है, बहुत ही बम्पर भर्ती है। अगर आप 12th पास हैं तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। चलिए हम लोग डिटेल्स में पूरी विस्तार में जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तरफ से ये रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पद पर ये सीधी भर्ती है। तो चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पद की। तो कौन कौन कैटेगरी के लिए कितना कितना पद की संख्या है। अनारक्षित के लिए यहाँ पर दोस्तों 552 पोस्ट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए यहाँ पर 137 पोस्ट के लिए ये भर्ती निकल के आई है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 370 पोस्ट रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 288 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 पोस्ट है। टोटल बात करें तो यहाँ पर 1374 पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आई है। यहाँ पर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आरक्षण भी दिया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित लोगों के लिए 27 पद है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 68 पद है और महिला के लिए 274 पद खाली है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी की। तो यहाँ पर पंजीकरण आरंभ होने की तिथि है 20/1/2022 यानी कि 20 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम तिथि है 28/2/2022 यानी कि 28 फरवरी 2022 तक इस भर्ती के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022 और आवेदन पत्र जमा करने की भी अंतिम तिथि है 28 फरवरी 2022। आवेदन शुल्क की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क लगने वाली है। यहाँ पर अर्हताएं की बात करें यानी कि योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीयता यानी आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। वहीं दोस्तों तिब्बत शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवासी के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो, वो भी इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। वहीं पर अगर आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से भौतिक एवं गणित विषयों सहित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भौतिकी और गणित विषय में इंटरमीडिएट किए हो तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। आप 12th पास किए हो तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी को मिनिमम 18 साल मांगा गया और अधिकतम आयु 22 वर्ष मांगा गया है। दोस्तों अगर आपका 18 साल भी हो गया है तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं और 22 साल के अंदर हैं तो आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं वैवाहिक परिस्थिति के बारे में। जहाँ दोस्तों ऐसा व्यक्ति या ऐसी व्यक्ति जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति या पत्नी हो। जी हाँ, जिसने पति या पत्नी के जीवित होते हुए उसने किसी व्यक्ति से विवाह किया या की हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या की हो जिसका पहले से जीवित पति या पत्नी हो। जी हाँ, पहले से जिसका जीवित पति या पत्नी हो और उससे आप शादी किए हो, या जिसने पति या पत्नी के जीवित होते हुए भी
उसने किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह किया हो तो वो इस भर्ती के लिए भाग नहीं ले सकते, वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वच्छ अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। ठीक है ना। चलिए भर्ती की प्रक्रिया बात करें तो यहाँ पर आपका यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के अधीन किया जाएगा। चलिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा आपका किस प्रकार से होने वाली है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन परीक्षा की तो किस प्रकार से आपका होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 4 विषय से होगा। जी हाँ, 400 अंकों का ये परीक्षा होने वाली है जिसमें सामान्य हिंदी से 100 अंक का रहेगा, विज्ञान या सामान्य ज्ञान से 100 अंक का रहेगा, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा से भी 100 अंक रहेगा और मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा से 100 अंक, यानी कि टोटल बात करें तो यहाँ पर 400 अंक का आपका परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी और आपका 2.5 घंटा का एग्जाम होगा जिसमें 150 मिनट, 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट का होगा, जिसमें दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में की जाएगी और एक से अधिक तिथियों में विभिन्न पालियों में आयोजित कराई जाएगी। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ठीक है ना। ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक पालियों में आयोजित किए जाते हैं तो आपको आपका प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आपको यहाँ पर ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है। अगर आप 50% अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आप इस परीक्षा में विफल हो जाएंगे, यानी कि आप इस परीक्षा के लिए पात्र नहीं रहेंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग दस्तावेज की। तो दस्तावेज आपका क्या क्या होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है प्रसामान्यीकरण के बाद प्रस्तर 4.1 में वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर उसने अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी और अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। चलिए यहाँ पर ऊंचाई की बात करें पुरुषों की तो यहाँ पे कितना मांगा गया है, तो सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनका न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। यहाँ पर सीना की बात करें तो पुरुष के लिए यहाँ पर सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम माप 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाए और फुला के आपको 84 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुला के 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। यहाँ पर टिप्पणी में बताया जा रहा है कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना का फुलाव अनिवार्य है। ठीक है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का ऊंचाई यहाँ पर सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर मांगा गया है 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर मांगा गया है। वजन दोस्तों यहाँ पर महिलाओं का 40 किलोग्राम न्यूनतम मांगा गया है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बोला जा रहा है शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहरकारी प्रकृति की होगी। ठीक है ना। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 28 मिनट में करना होगा और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में करना होगा। याद रखिएगा पुरुषों का दौड़ होगा 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में कराया जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो चयन आपका किस प्रकार से होगी दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से उनके द्वारा प्रस्तर
4.1 के अधीन ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रसामान्यीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर उसे संतुष्टि सहित चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाएगी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आयु में छूट की बात करें तो अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जाति को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और अनुसूचित जनजाति को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की भी छूट दी जाएगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये भर्ती का अपडेट है। अगर आप पूरी डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा इस PDF फाइल का, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, कोई भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको डेली नए नए भर्ती का अपडेट मिलते रहती है। तो चलिए आगे आने वाले वीडियो में फिर से हम लोग नए भर्ती के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।